मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में 30 दिसंबर को हंगामा हुआ, मारपीट हुई। दो दलित पार्षदों के ऊपर आरोप लगे कि उनकी पिटाई की गई है और उसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस मामले में एक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पार्षद की ओर से दर्ज कराया गया है। वहीं पर जो महिला पार्षद हैं बीजेपी की, उनका आरोप है कि उनसे भी छेड़छाड़ की गई है। इस पूरे मामले को लेकर मेरे पीछे आप इतना बड़ा जो सैलाब महिलाओं का देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं बीजेपी से कनेक्ट हैं, बीजेपी की पार्षद हैं और उनका कहना है कि उनके मामले में अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। एसएसपी आईजी से मुलाकात हो चुकी है। आज डीएम के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। मेरे साथ बीजेपी की एमएलसी डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैम, आज इतना बड़ा जनसैलाब महिलाओं को आप लेकर पहुँची हैं, वजह क्या है? सरकार आपकी है, नगर निगम भी आपका है, वहाँ भी सरकार आपकी है, प्रदेश में केंद्र में सरकार आपकी है, एसएसपी भी आपके हैं, लेकिन आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। देखिए, ऐसा है, विपक्ष तो जो 30 दिसंबर को नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुआ, विपक्ष पहले से ये मंत्रणा कर रहा था कि सदन नहीं चलने देंगे। और उन्होंने जैसे ही हमारी एक महिला पार्षद ने अपनी बात कहनी शुरू करी कि गृह कर के मामले में उन्होंने कहा कि हिंदू बस्तियों में लोग जाते हैं, आपके लोग दूसरी बस्तियों में भी जाएं। किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तमाम मुस्लिम पार्षद खड़े हो गए, हंगामा करने लगे, उनको जाति सूचक शब्द कहे, उनको तरह तरह का दुर्व्यवहार किया, गालियां दी और इसके साथ ही साथ सब लोग खड़े हो गए, मारपीट पे उतर आए। ये इतना हंगामा किया, उनका पहले से ही सुनियोजित था कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और महिलाओं का जो उन्होंने अपमान सदन में किया है हमारी महिला पार्षदों का, जिसमें बहुत सारी जाटव भी हैं, खटीक भी हैं, कोरी भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, उन्होंने सबको जाति सूचक शब्द कहे। तो ये और इतना अपमान, जहां आदरणीय मोदी जी हमारी महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं, हर काम में महिलाओं को अग्रणी रख रहे हैं और सदनों में भी, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में भी उन्होंने 33% आरक्षण दिया है। उस सम्मान के बाद भी ये जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो नहीं चाहते कि नारी का सम्मान हो। उसके खिलाफ हम आज आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। और जो बात हुई थी, जो हमारी बहनों को जब वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी पे उतारू थे, तब उनके बचाव में धर्मेंद्र भारद्वाज आए थे और उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसको मारने पीटने पे उतारू हो गए। तो जब वो उनकी तहरीर ले ली गई, लेकिन हमारी तहरीर अभी नहीं ली गई है। हमारा कहना सभी से है, आईजी से भी मिले हैं, एसएसपी से भी मिले हैं, आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, हमारी तहरीर ली जाए, हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। महिलाओं का अपमान होगा सदन में और जो हमारे भाई अगर आए बीच में तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और जो सही बात है, जो सही गलती है, उन लोगों के ऊपर मुकदमा। जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है दूसरे पक्ष की ओर से, और आप कह रही हैं आपकी तहरीर भी नहीं ली जा रही है। वही हमारी तहरीर लेके रख ली, मुकदमा नहीं दर्ज किया। वजह क्या है उसकी? अब ये इसीलिए तो हम लोग मैदान में हैं। हम नहीं सहेंगे मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे और महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा इन लोगों को। ये कोई ठीक बात नहीं है कि क्या आप मान रही हैं कि पुलिस जो है विपक्ष के पार्षदों के दबाव में है, या फिर इतना जो पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले को लेके, उस वजह से पुलिस डरी हुई है कहीं कुछ उल्टा ना पड़ जाए? अब इस बारे में मैं कोई शब्द नहीं कह सकती, ये तो उनका मन तो वही जानते होंगे। हम तो अपनी आवाज़ की बात करते हैं। हम अपनी महिला पार्षदों का अपमान नहीं सहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से जो तहरीर दी है उस पर मुकदमा दर्ज। आपने बताया कि कुछ मुस्लिम पार्षद थे, उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन ये सूचक शब्द कहे, दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की महिलाओं के साथ, इतना सब कुछ हो गया तो उनके बचाव में तो आना ही था ना। जो दलित पार्षद, जिन दो पार्षदों की पिटाई की गई है, उसमें वीडियो भी सामने आए हैं, उनकी क्या इस पूरे प्रकरण में भूमिका थी? देखिए, सीधी सी बात है, वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे। जो उन्होंने, खाली मुस्लिम पार्षद नहीं, वो दोनों भी लगे हुए थे।
उन्होंने भी ये सब किया, हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द कहे, तो उनका पूरा रोल था। और ये तो जो हमारे एमएलसी ने किया है वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। हर एक्शन का काउंटर एक्शन होता है, वो केवल वही था और कुछ नहीं था। हमें केवल महिलाओं का सम्मान चाहिए। हमारी जो पार्षद बहनों का अपमान हुआ है सदन में, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी आवाज़ है, इसलिए आज पूरा ये बताइए कि जो नगर निगम में हर बार ऐसा होता है कि वहाँ पर मार पिटाई होती है, गाली गलौज होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर महिला पार्षद भी हैं, तो इसके लिए कोई लंबा परमानेंट इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? इसके लिए हम बात करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, निश्चित तौर पे इसका परमानेंट इलाज किया जाएगा। आज जो शक्ति प्रदर्शन महिला पार्षदों ने और बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने किया है, आपको लगता है कि इसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी? करना चाहिए, हम समझते हैं क्या करेंगे और करना पड़ेगा। ये बात तो आप पहले दिन से कह रही हैं कि करना चाहिए उनको, आपकी तहरीर ली है तो मुकदमा करना चाहिए। करना पड़ेगा, हाँ। करना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। अच्छा, उस दिन जयंत चौधरी आए थे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी की जो महिला पार्षद हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई है, तो उन्होंने कह दिया कि अभी बीजेपी वाले कह देंगे ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस तरह के रिएक्शन आए हैं नेताओं। अब आप देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कभी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है विपक्ष का में बोलना, क्योंकि वो हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के द्वारा किए हुए कार्यों को काट नहीं सकते। उनकी कोई काट उनके पास नहीं है, अपने फेवर में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो ये सब अनर्गल बातें वो करते हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप इतनी देर से मुझसे बातें कर रहे हैं, मैंने तो आपसे ये बस बात। मैम, अगर आज पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती महिला पार्षद की ओर से, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या आंदोलन करेंगे, क्या एक्शन? हमारा आंदोलन चलता रहेगा, हमारा रोज ये आंदोलन चलेगा। आप देखेंगे कभी अनुसूचित मोर्चा आएगा, कभी कोई और मोर्चा आएगा, कभी युवा मोर्चा आएगा, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एमएलसी सरोजिनी अग्रवाल, उनका साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो महिला पार्षद हैं जिन्होंने छेड़छाड़ के आरोप पार्षदों के ऊपर लगाए थे, जिनमें वो 2 दलित पार्षद भी शामिल हैं और कुछ मुस्लिम पार्षद हैं वो भी शामिल हैं विपक्ष के, इस पूरे मामले में पुलिस उनके साथ भेदभाव कर रही है और उनकी ओर से तहरीर तो ली गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसीलिए यह आंदोलन आज सड़क पर देखने को मिल रहा है। कैमरा सेवक सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।